व्याकृत प्रकृति से रहित सुना, यानी सभी चीज़ों से रहित था और शून्य था। उस समय आकाश मात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। उस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में, यानी इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था। आकाश के अलावा कुछ भी नहीं था। उस समय जो है तद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जो कि जब वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, यानी सिर्फ सत्य था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश में भीतर निरंतर देखते हैं। वह तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी भी जो है पहुँच नहीं होती है। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य था। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रस्व होता है, न श्रुति होती है। उसके विषय में चकित भाव है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र ही निरूपण कर पाती है। यानी सिर्फ सत्ता मात्र ही निरूपण होती है, बाकी कुछ नहीं। उसका कोई विशेष विवरण देने में जो है असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, मायाशून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत